जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हिंदी मीडियम के लिए भी होगा और इंग्लिश मीडियम के लिए भी होगा। हम 8th क्लास तक जब मैथ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, धीरे धीरे उससे इंटरेस्ट कम होने लगता है। आपका इंटरेस्ट कम नहीं होने देंगे, बस एक दो बातें आप उनको तैयार रखिए, बाकी तैयार हम करा देंगे। पहली चीज़, आपको बुक रीडिंग आती हो। अगर आपकी बुक रीडिंग कमज़ोर है तो उसको प्रैक्टिस करके अच्छी कर लीजिए, सिर्फ किताब पढ़नी आनी चाहिए। दूसरा, आपको टेबल आते हो 20 से लेके मतलब 20 तक पढ़े कर लेना। अगर 20 तक नहीं हो पाते, भारी लगता है, तो 2 से लेकर के 10, 11, 12 तक आ जाए, बहुत है। और अगला है क्या, आप पे प्लस यानी जोड़ना, माइनस यानी घटाना, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना और डिवाइड मतलब भाग करना आना चाहिए नॉर्मल संख्या का, जो कि हम बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। 5th क्लास तक भी हो ही जाता है। इतना कर लोगे तो आगे सब कुछ ईजी हो जाएगा। देखिए, आज हम इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी मीडियम वालों के लिए है संख्या पद्धति। यानी नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर होते हैं, किन की क्या कैटेगरी होती है, किन को कैसे पहचानते हैं, किन को किस कैटेगरी में रखा जाता है। देखो, अक्सर हम देखते हैं कि जो नंबर हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से, जैसे मान लो कुछ नंबर हमने माइनस में पढ़े होंगे, कुछ नंबर हमने जैसे 0 भी पढ़ा है, 1, 2, 3 भी पढ़े होंगे, पॉइंट में भी पढ़े हैं, अपॉन में भी पढ़े हैं, रूट में भी पढ़े हैं। मतलब ये सब नंबर होते हैं, बट इनको कैसे अलग अलग रखा जाता है, कैसे किस कैटेगरी में रखा जाता है, वो सब हम बताएंगे। देखो, एक होती है वास्तविक लाइन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। एक वास्तविक लाइन होती है और इस लाइन के बिल्कुल बीच बीच हम मान के चलते हैं कि 0 होता है। जैसे ही इस लाइन के हम राइट साइड में जाते हैं, इधर से आगे की साइड बढ़ते हैं, तो संख्याएं हमारी प्लस में होती हैं। 0, 1, 2, 3 ऐसे डेट करके लास्ट में इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, इन्फिनिटिव या इनफाइनाइट। पीछे आते हैं तो चीज़ें माइनस में जाती हैं, यहाँ माइनस इनफाइनाइट होता है। ऐसा नहीं है कि इन पे ये पूरी पूरी संख्याएं होंगी 1, 2, 3, पॉइंट में भी होती है। जैसे 1 से आगे 1.2 आया होगा, 1.5 आया होगा, इस तरीके से। अपॉन में भी हो सकती है, जैसे मान लिया 2 अपॉन कुछ भी हो सकता है, मान लिया 2/7। मतलब ये सब चीज़ें, सॉरी 2/7 नहीं, 2.7। अगर कैटेगरी बांटें तो जैसे यहाँ से लेके 2/7 हो सकता है। मतलब ये सब चीज़ें रहेंगी। अब इनको कैटेगरी वाइज बांटते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर पे जो हम नंबर पढ़ते हैं वो होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और आगे तक जाती हैं, 1, 2, 3। मतलब सब, कोई भी पॉइंट में नहीं होगा, अपॉन में नहीं होगा। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डैश एंड सो ऑन आगे तक जाएंगी। इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं की सहायता से ही हम किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं। जैसे हमने कोई पार्टी रखी,
उसके अंदर बंदे बुलाए हैं हमने, इनविटेशन कार्ड दे रखा है, बंदे आएंगे एंट्री लेंगे, कम से कम एक बंदा तो आना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई आया ही नहीं, जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। मान लिया एक बंदा आया, एक काउंटिंग करेंगे, फिर दूसरा आएगा, दो करेंगे, तीसरा आएगा, तीन बोल देंगे। मतलब जब बंदे आ रहे होंगे तो एक दो तीन ऐसे करके काउंटिंग करेंगे। तो यही होती है हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आया प्राकृतिक संख्याएं? अगर कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी पूरी पूरी संख्याएं। पूरी तो ये भी थी, बट इसके अंदर पूरी संख्या में हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं, यानी जीरो और इस नेचुरल नंबर को मिला दें तो हमारे पास हो जाएगा होल नंबर। यानी संख्याएं क्या होंगी? 0 1 2 3 4 टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये हो जाएंगे हमारे पास होल नंबर। आगे चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये होते हैं पूर्णांक। देखो, होल नंबर और इंटीजर्स सेम है, बट इसमें माइनस की संख्या और इंक्लूड कर देते हैं, यानी इसमें माइनस की चीज़ें भी आएंगी। -3 -2 -1 0 1 2 3 डैशेस आगे तक, और यहाँ इससे पहले भी होगा, मतलब -4 -5 ऐसे करके। तो ये होते हैं इंटीजर्स, यानी कोई भी चीज़ हमें पॉइंट में नज़र नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ हमें पॉइंट में नज़र नहीं आएगी, तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक हो जाएंगे। तो मैंने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं हम रैशनल नंबर पर। देखो, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं इनको परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। ये हमेशा P/Q की फॉर्म में होते हैं। ये फॉर्म मिलेगी हमें हमेशा P/Q। यानी P को क्या बोला जाता है? P को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, ऊपर वाले को बोलते हैं नोमिनेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो क्या हमारे पास, और इसके अंदर एक कंडीशन और है, जो Q है, Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखो, अभी बच्चा जब 9th क्लास में आता है तो बहुत सी चीज़ें समझ नहीं पाता है। अभी देख रहे होंगे आप, हमने इक्वल लगाया और कैंसिल कर दिया, इसका मतलब है इधर हमने Q लिखा था, यानी Q की जो वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होनी चाहिए ज़ीरो के, यानी ये इक्वल को काट देता है, यानी जो हमारे पास ज़ीरो होना था उसको कट कर दिया कि ज़ीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो। अच्छा, तो फिर P और Q है क्या? P और Q ये हमारे पास इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, बस Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्या इसी को ही हम रैशनल नंबर बोलते हैं? जी नहीं, इसके आगे भी कुछ कंडीशन है। कैसे? कि हमने अपॉन में लिख दिया है, हम उस चीज़ को अपॉन में लिख रहे हैं, P/Q, यानी अंश अपॉन हर में लिख रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में भी आएगा। तो जब हम पॉइंट में लिखते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ तो बहुत दूर तक जा रही होती हैं, मतलब जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी,
कभी टर्मिनेट नहीं होंगे। टर्मिनेट मतलब उनकी कोई हद नहीं है, कब तक पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी पर वे कभी ख़त्म नहीं होंगे डिवाइड करते करते। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी कोई हद होती है, यानी डिवाइड करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वे समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, तीसरी होगी कि वे ख़त्म नहीं हो रही होंगी पर रिपीट हो रही होंगी। तो देखिए, हमारे पास मान लिया 5/2 है, हमने इसको डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। देखो, P/Q की फॉर्म में था और इसकी हद हो गई यहाँ तक कटना था, इसको बोलते हैं टर्मिनेट। ये क्या हो गया है हमारा? टर्मिनेट। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हमने 10/3 लिखा, हमने इसे काटा, 3 3 9 बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, फिर 1, फिर 3 3 9, मतलब 3 3 आता जा रहा है। इसको लिखेंगे हम ऐसे, यानी कहीं तक भी जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो दूसरा तरीका होता है, इसको ऐसे करके दिखाई देते हैं। ये जो बार लगाते हैं इसको पढ़ते हैं 3.3 का बार, इसको बार बोलते हैं। तो यानी ये रिपीट है, ये क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो देखो, टर्मिनेट हो या रिपीटिंग हो, क्या बोला कि टर्मिनेटिंग हो या रिपीटेशन हो रहा हो उसका, तो उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। उसको क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर। समझ में आया? आगे देखते हैं कि कुछ चीज़ें गुरुजी ऐसी भी होंगी जो हमारी रिपीट भी नहीं हो रही होंगी और टर्मिनेट भी नहीं हो रही। हाँ जी, हैं। तो वो है, देखो, कुछ चीज़ें जो हम बता रहे हैं ऐसी है, जैसे 22/7 हम जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये आगे तक चलती जा रही होती है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरीके की √2 भी ऐसा ही होता है। ऐसा ही हमारे पास √3 होता है। मतलब ये कभी भी टर्मिनेट भी नहीं होंगी, रिपीट भी नहीं होंगी। तो इन्हीं संख्याओं को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान दो, बाकी इन्हें डिटेल में हम बाद में कर लेंगे। इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। समझ में आया कि हमने क्या क्या कर लिया है? हमने किया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं बता दिया है, 1 2 3 4। होल नंबर 0 ऐड कर दो, इंटीजर माइनस के ऐड कर दो। रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होने चाहिए, P और Q इंटीजर्स होना चाहिए और Q ≠ 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि वो टर्मिनेट हो रहा हो या फिर रिपीट हो रहा हो, मतलब टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होना चाहिए। इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज़ और है रैशनल नंबर का जो इम्पोर्टेंट है, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। देखो, हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं कि कोई भी संख्या लिख लो, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा या 0 लिखा, सभी के अपॉन में 1 होता है, सभी के अपॉन में 1 होता है। तो देखो, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, 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 ये भी इंटीजर। इसका मतलब क्या है? इकलौता जो 1 होता है ये हमारा रैशनल नंबर होता है, 2 भी रैशनल नंबर होता है, 3 भी और 0 भी। अब
कुछ बच्चे सोचेंगे कि अभी तो गुरुजी आपने बताया था कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हमने बताया था ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पी तो ज़ीरो है, बट क्यू जो है वो हमारा 1 है, ना कि 0, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। अच्छा गुरुजी, और कुछ बात है इसके अंदर जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं? देखो, धीरे धीरे हम सभी करते चले जाएंगे, बट आप इनका याद रखो कि चीज़ें ऐसी होती हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कैसे? वो ये बात है कि देखो, कोई संख्या होती है, मान लिया हम 2 मान लेते हैं, तो बात याद रखना हमेशा के लिए कि ये ऐसा नहीं कि 2 है, ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। देखो, इसके अपॉन में भी 1 होता है, इसके ऊपर भी 1 होता है, इसके इनटू में भी 1 होता है, चाहे वो पीछे हो या आगे हो। यानी एक होता है हर जगह, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है। हमने पढ़ा है ना कि सबका मालिक एक, तो वो बात यहाँ पे भी हम लागू कर लेते हैं कि सबका मालिक एक। समझ में आया? कि यानी 5 है तो 5 की पावर में भी 1 होगा, अपॉन में भी 1 होगा, इनटू में भी 1 होगा, और इनटू अगर हम सामने करते हैं यहाँ भी 1 होगा। ये बात याद रहेगी? जी हाँ सर। आगे चलिए, आगे कुछ इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? देखो, अब हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे। क्या वो नेचुरल नंबर वैसे ही, क्या उनकी और कैटेगरी नहीं होती? जी होती है। वो क्या है अभी करते हैं। देखो क्या है, जो हमारे पास नेचुरल नंबर थे उसी में बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इतने बहुत हैं। क्या इनको और कैटेगरी में तोड़ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कैसे? देखो, एक नाम हम सुनते थे सम संख्याएं, हिंदी वाले ने सुना होगा सम संख्याएं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन नंबर। ये कौन से नंबर होते हैं? देखो, जिन संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं उनको तो बोलते हैं सम संख्याएं। जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बनते उनको क्या बोलते हैं गुरुजी? उनको बोलते हैं विषम संख्याएं, मतलब ऑड नंबर। देखो, अभी आप बच्चे, छोटे बच्चे हो, तो आपको क्या पहचानने में दिक्कत होगी कि सम संख्याएं कौन सी, विषम संख्याएं कौन सी, या इवन नंबर कौन से, ऑड नंबर कौन से, कैसे पता करेंगे गुरुजी? बताते हैं, बहुत ईजी है। देखो, हमने कहा कि जोड़े बन रहे हो तो जोड़े देखो। हिंदी वाले तो ये देख लो कि सम 2 शब्द हैं, 1 2 जोड़े से हैं, तो इससे पता लग जाएगा जोड़े वाली संख्या को सम संख्या कहेंगे। यहाँ पे देख लो, इंग्लिश में लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये भी जोड़े से हैं। 4 मतलब 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, पेयर बन रहे हैं ना इसमें भी। तो यानी पेयर वाली चीज़ें, यानी जोड़े वाली चीज़ों को हम बोलते हैं सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8। समझ में आया? यानी जिनके पेयर होंगे उनको हम सम संख्याएं या इवन नंबर बोलेंगे। जिनके गुरुजी जोड़े नहीं बनते, जैसे कि यहाँ पे है, देखो इनके शब्द गिन लो, मात्रा नहीं गिननी, ऐसे ही। ये विषय में वै श में 3 हो गए, यानी 3 के जोड़े कैसे बनेंगे भाई? 3 है, 1 2 3, तो जोड़ा तो पेयर को बोलते हैं ना, 2 चीज़ें हों, एक जोड़ा तो बन गया, एक खाली रह गया, इन जोड़े नहीं बने। तो जिनके जोड़े नहीं बनते उनको विषम संख्याएं बोलते हैं। यहाँ पे देख लो, ऑड 1 2 3 यहाँ भी नहीं बन रहा। इसका मतलब इंग्लिश वाला भी पहचान सकता है और हिंदी वाला भी पहचान सकता है कि जिनके जोड़े नहीं बनते उनको हम विषम संख्याएं या ऑड नंबर बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। जैसे कि 1 3 5 7 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ठीक है। दूसरा, क्या सम संख्याओं को किसी और तरीके से पहचान सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल पहचान सकते हैं। वो ऐसा है
कि सम संख्याएं जितनी भी होती हैं वो सब 2 से डिवाइड होती हैं। इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड होंगे, जबकि ऑड में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ यही है कि पेयर नहीं बन रहे होंगे। चलिए आगे भी कोई कैटेगरी है, आगे भी है, आगे पढ़ते हैं क्या है। देखो अब एक चीज़ पढ़ते हैं हम, प्राइम नंबर। क्या पढ़ते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किन को बोलते हैं? देखो अभाज्य संख्याएं की डेफिनेशन है कि जो संख्याएं हैं, तो हम बोलेंगे संख्याओं के मतलब नंबर्स के 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर। मतलब जो प्राइम नंबर होगा वो 2 संख्याओं से डिवाइड हो रहा होगा। कंपलसरी है ये कंपलसरी है, मस्ट कंडीशन है ये ज़रूरी है, ज़रूरी। ये ज़रूरी कंडीशन है कि 2 फैक्टर कैसे गुरुजी, 2 फैक्टर कैसे? क्लियर नहीं हुआ? ठीक है क्लियर करते हैं। देखो हमने लिया 2 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा एंड खुद से डिवाइड होगा। तो कितने फैक्टर मिले? 2 फैक्टर। 2 कैसे गिना? 1 2। 2 फैक्टर मिलते ही बोल देंगे हम कि प्राइम नंबर है। अच्छा गुरु जी 3 का बताओ। लो जी 3 का बताते हैं। 1 से डिवाइड होता है एंड 3 से डिवाइड होता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2, यानी 2 चीज़ों से डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी क्या बोल देंगे हम? प्राइम नंबर। गुरु जी 4 का बताओ। 4 का बताते हैं। 1 से डिवाइड होगा मतलब 1 के पहाड़े में आएगा, 2 से भी होगा एंड 4 से भी होगा। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3, यानी कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर। तो गुरु जी ये भी प्राइम नंबर है? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमने कहा है 2 ही होने चाहिए, 2 से ना कम ना ज़्यादा। अच्छा गुरु जी हम सब में क्लियर कर लेते हैं 1 का क्या होगा फिर। ठीक है 1 पे आते हैं। देखो 1 किससे डिवाइड होगा? 1 से। 1 के अलावा कुछ है नहीं, तो उसके कितने फैक्टर बने? 1 फैक्टर। तो गुरु जी क्या ये प्राइम है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा है 2 फैक्टर होना कंपलसरी है, और इसके कितने फैक्टर? 1, इसमें 3 था। तो ये मतलब अगर 2 ही फैक्टर होंगे तो ही वो प्राइम नंबर होगा, वरना नहीं होगा। चाहे तो और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मैं 12 लेता हूँ। 12 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। गुरु जी कैसे देख रहे हो 2 से डिवाइड? देखो एक 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 करके जोड़ेंगे तो 12 आ ही जाएगा। 2 को 2 2 2 2 करके जोड़ेंगे या टेबल पढ़ेंगे, 2 छंग 12 12 आ जाएगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 चौक 12 12 आ जाएगा। 4 का पढ़ेंगे, 4 तिया 12 12 आ जाएगा। मतलब आ रहा है ना इनके टेबल में। 6 का पढ़ेंगे तब भी आ जाएगा, 12 का पढ़ेंगे तब भी। कितने फैक्टर? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर, यानी 6 संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। तो गुरु जी क्या ये प्राइम है? अरे कहाँ है प्राइम? क्योंकि हमने तो बोला था कि 2 ही फैक्टर होने चाहिए, इसके तो बहुत ज़्यादा है। तो प्राइम नंबर का समझ में आया? ठीक है। फिर गुरु जी ये बताओ, ये तो वो हो गए जो डिवाइड ना हो। क्या ऐसे भी कुछ नंबर होते हैं जो डिवाइड हों हमेशा? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो उन नंबरों को बोलते क्या हैं? उन नंबर को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं?
कंपोजिट नंबर, जिनको बोला जाता है भाज्य संख्याएं। ऐसे भी कुछ नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कैसे? देखिए, अच्छा, कंपोजिट नंबर को कैसे पहचानेंगे भाई? उसमें तो 2 फैक्टर बता दिए। देखो, कंपोजिट नंबर के अंदर हमेशा हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर मस्ट बी मोर देन 2, मोर देन 2 फैक्टर। कैसे? सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 किससे डिवाइड होगा? 1 से। कितने फैक्टर? 1 फैक्टर। तो क्या ये हमारा कंपोजिट नंबर है? क्या शर्त बताई थी? 2 से ज़्यादा होने चाहिए। इसमें तो 1 ही है, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 2 पे आते हैं, किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें गुरुजी ने बताया है कि 2 से ज़्यादा होने चाहिए। इसमें सिर्फ 2 हैं, और 2 की कंडीशन किसको बताती है? प्राइम नंबर को। आगे 3 पे चलो, 3 पे गए, 1 से होगा, 3 से होगा। इसमें भी 2 फैक्टर, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। तो फिर गुरुजी कंपोजिट नंबर है कौन से? क्या कोई नहीं है क्या? अभी तक तो आया नहीं है जी। आएगा बिल्कुल। वो कौन सा होगा? देखिए, आगे बढ़ते हैं। 4 की बात कर लेते हैं। ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। 3 फैक्टर हो गए। हाँ, तो क्या डेफिनेशन थी? 2 से ज़्यादा होनी चाहिए कि 2 से ज़्यादा मिले। 2 से ज़्यादा होता है 3 जी, बिल्कुल होता है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। पहला कंपोजिट नंबर मिल गया है। इसी तरीके से छांटना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे 12 है, 2 से ज़्यादा मिल रहे थे, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। यानी जो हमेशा किसी न किसी से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, या दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं जिसके हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखो, और भी नंबर होते हैं। हाँ जी, होते हैं। कौन से? वो ये देखो, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जिनमें कि जिनके फैक्टर किए जाएं, तो उनके टुकड़े करें और उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि 2 और 3, 2 के टुकड़े करते हैं, 2 1 जा 2, यानी कितने आ गए? 2 और 1 है। इसके कॉमन करते हैं 3 के, 3 इंटू क्या आ गया? 3 इंटू 1। देखो, हमने कहा था 1 के अलावा, 1 के अलावा अगर उनमें कोई, देख लो 1 तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, छोड़ो 1 को तो छोड़ा भी कंडीशन, 1 तक तो ठीक है। आगे चेक करते हैं कि 2 और 3 एक जैसा है, नहीं। तो क्या प्राइम दोनों को प्राइम नंबर है जी? बिल्कुल को प्राइम नंबर है। आगे चेक करते हैं। 2 और 4 की बात कर लेते हैं। 2 के टुकड़े किए, सेम 2 1, क्या क्या आ जाएगा? 2 और 1। 4 के करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो क्या क्या फैक्टर हैं? 2 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा,
तो देखो 1 तो है ही है, चलो 1 तक तो सही है। क्या आगे 2 भी कॉमन है? 2 भी कॉमन है, तो यानी 1 से अदर भी कोई मिल गया। तो 2 और 4 को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। समझ में आया? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं हिंदी में। लिख लेना। यहाँ पे हमारा नंबर रहा, इसके अंदर कुछ, अब हम इसका समराइजेशन करते हैं कि क्या क्या बात किया। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में क्या था? 1 2 3 4, इनको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उसमें 0 ऐड कर दिया तो होल नंबर हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, एक डाउट हो रहा है, वो क्या? वो ये है कि तो इसका मतलब हम होल नंबर को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर 0 आ गया है, तो इसलिए नहीं बोलेंगे। हाँ, नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं। कैसे? देखो, होल नंबर में 1 2 3 4 आता है, इसमें भी आ रहा है, तो यानी होल नंबर को, जो मतलब होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, बट नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं। इसी तरीके से आगे, तो ऊपर वाला ये तो छोटा है ना, इसका हम अगर एक डब्बे के हिसाब से देखें वो कैसे होता है। देखो, सबसे छोटे होते हैं नेचुरल नंबर, जिनको एन से डिनोट करते हैं। फिर होते हैं हमारे, इनको घेर के रखते हैं, मतलब 0 ऐड होता है, मतलब इनसे बड़ा होता है, तो वे होते हैं हमारे पास होल नंबर। आगे आते हैं हमारे पास इनसे भी बड़े इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स आते हैं। अच्छा, क्या इनसे भी बड़े कुछ आते हैं? बिल्कुल आते हैं। वो क्या? उसको हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, एक अब इरेशनल की बात करते हैं। इरेशनल होते हैं इनसे अलग। रैशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं इनसे अलग, इरेशनल नंबर। चलो मैं इरेशनल नंबर ही लिख देता हूँ, समझ जाना कि रैशनल नंबर होते हैं अलग। अच्छा गुरुजी, क्या इन सबको मिला के भी कुछ बोला जाता है? बिल्कुल बोलते हैं। देखो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, उन सब का जो समूह है, उन सब का जो ग्रुप है, उसको एक नाम दिया जाता है। वो क्या है? उसको बोलते हैं रियल नंबर। इन सभी को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्याएं। यानी दुनिया के जितने भी नंबर हैं सभी को वास्तविक नंबर या रियल नंबर बोलते हैं। बस एक कंडीशन है कि रूट के अंदर कभी भी माइनस ना आया हो। इसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे, जो या तो 10th में होगा या 11th में। मतलब रूट के अंदर यदि -1 आ जाता, -1 बोलते हैं इसको, आई पढ़ते हैं, ये आई होता है, मतलब इसको बोला जाता है आयोटा। बड़ी क्लास के लिए है, आई थिंक सेकेंडरी क्लास के लिए है। ये इमेजनरी, उसको क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर, जिनको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। मतलब हिंदी में बोले तो काल्पनिक नंबर होते हैं। कौन से होते हैं? काल्पनिक नंबर। तो इनके अलावा जो नंबर होते हैं, मतलब चाहे वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, या इंटीजर्स हों, हमारे रैशनल, इरेशनल, ठीक है, या फिर इवन हो, ऑड हो, या प्राइम, को प्राइम, कुछ भी हो, मतलब सब नंबरों को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? उन सभी नंबरों को बोलते हैं हम रियल नंबर। प्राइम नंबर का समझ में आ गया, 2 फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर होंगे। को प्राइम का समझ में आ गया,
2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे कंपोजिट का कोप्राइम में, उनके बीच कॉमन सिर्फ 1 होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। कॉमन बोले तो मैस है। HCF जिसको क्या बोलते हैं HCF, या बोल सकते हैं GCT। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो क्या होता है, वो होता है कोप्राइम नंबर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू।